ओके, मैं लाइव हूँ। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक मैसेज डाल सकता है प्लीज़? ओके। एम आई ऑडिबल नाउ और नॉट? यस, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है और आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में। मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी जर्नी में फ़ेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कैफ़े एक्ला, जिसने मुझे ये मौका दिया और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो इट्स थोड़ा सा अजीब है या अच्छा भी है, गुड एक्सपीरियंस रहेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम पायल है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की ओर की फाउंडर हूँ। जहाँ पे शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की ओर बेसिकली हम लोग जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। तो और मैंने ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से अपना बैचलर और मास्टर्स भी मैंने अपना ज़ूलॉजी सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी ज़ूलॉजी से किया है। तो अ, अ, ठीक है, तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मुझे जो है बॉर्डर मतलब मुझे डिप्रेशन या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मुझे जो है वो हेल्प चाहिए किसी की, आइदर सच मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं स्टार्टिंग में। तो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैंने 2016 में जो है मैंने शिक्षा स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने उसमें काम करना स्टार्ट किया 2018 के करीब में। दो आई थिंक 2017 दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, 2017 के नवंबर दिसंबर में मेरे साथ ये होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे सीने में, मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब सब अगर ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम हुआ ये कि जनवरी, आई थिंक 5th ऑफ जनवरी को मुझे इतना ज़्यादा चेस्ट में पेन होने लगा कि वो बहुत अनबियरेबल था मेरे लिए। तो मेरे एक भैया थे, वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और फिर रात का टाइम था और फिर मुझे देखा गया कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर ने मुझे बोला नेक्स्ट डे आने को। तो मैं जब नेक्स्ट डे गई वहाँ पे, तो मेरी ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। लेकिन एक कोई एक टेस्ट था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था। तो उसमें ये चीज़ दिखा रहा था कि मेरी जो हार्ट की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक थी। तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ गई हुई थी डॉक्टर के पास में। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको साइकेट्रिक वार्ड में जाना पड़ेगा। सो आई वॉज सो शॉक्ड कि साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में क्यों। तो मेरी मम्मी मेरे साथ में थी, तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तुम्हारे अंदर या कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पर गई। जाने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मैंने अपनी मम्मा से ही पूछा कि मम्मी मैं पागल हूँ क्या, मुझे यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हैं। तो शी वॉज लाइक कि इट्स ओके, लेके जा रहे हैं तो देख लो ना क्या दिक्कत है। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो शुरू में उनने मुझसे, मेरी साइकेट्रिस्ट ने मुझसे पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या कर रही हो, कहाँ पढ़ती हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है लगता है अंदर से।
तो आई वॉज लाइक कि नहीं, लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, सब ठीक है। सो दैट वॉज ऑल लाई। एक्चुअली हर रात को मुझे सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा। मैं शायद सोने के लिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती थी कि मैं शायद वो चीज़ समझा नहीं सकती। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे पहली बार जब पूछा तो ऑल आई रिएक्टेड वाज इट्स टोटली नॉर्मल। सारी, हाँ, मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है ये। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर बिठाला, मेरी मम्मी से काफ़ी देर तक बात करी और फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके कुछ टेस्ट होंगे और टेस्ट होने के बाद आपका जो है मेडिकेशन स्टार्ट होगा। तो मैंने अपनी डॉक्टर से बोला ये, मैंने कहा किस चीज़ का मेडिकेशन? तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको जो हार्ट में पेन होता है ना बार बार, वो उसके लिए। तो मैंने कहा उसके लिए यहाँ पे? तो कहा हाँ, कुछ चीज़ें इंटरनल होती हैं। उन्होंने मुझे ऐसे करके समझाया। तो पहली बार मैं अपनी साइकोथेरेपिस्ट से मिली। उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया। तो उस टेस्ट में मैं एक्चुअली वो टेस्ट जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने उस टेस्ट के बारे में बताया तो हो सकता है कि आप वो टेस्ट ना दे पाएँ, आप वो टेस्ट ना परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि वो वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट था, उसमें मुझे मेरी डॉक्टर ने काफ़ी सारे मुझे पिक्चर्स दिखाई। तो मुझे उसके बारे में उनको बताना था, या जो भी जैसी भी चीज़ें हों। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे मेरा टेस्ट शुरू करने के पहले मुझसे पूछा था कि तुम अपने बारे में बताओ। मैंने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई। और उन्होंने मुझसे एक बात और भी बोली थी उस टाइम कि अपने बारे में जितना झूठ बोल रहे हो ना अभी, बोल सकते हो, टेस्ट के बाद में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो आई वॉज लाइक कि टेस्ट के बाद में ऐसा क्या करने वाले हैं? तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था और चीज़ें थी। डीप डाउन मुझे पता था आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, लेकिन मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने आप में नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि हाँ, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, कि जिसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैंने उस टाइम पे मैंने टेस्ट वगैरह दिए और उस टाइम ये पता चला कि मुझे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जनरली मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं, वो हमेशा ग्रे पोर्शन में सोचते हैं। उनका ना कोई चीज़ एकदम ब्लैक होती है, ना कोई चीज़ एकदम वाइट होती है। मतलब ना बहुत ज़्यादा कुछ बुरा होता है, ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ अच्छी होती है। इट्स लाइक समथिंग इन ग्रे। उनका सब कुछ ग्रे में होता है, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। बट बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ में क्या होता है, वो हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। उनका हर चीज़ या तो ग्रे में होता है या वाइट में होता है। मेरे लिए या तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं या बहुत बुरी हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनका रिलेशनशिप। दे कैन नॉट हैंडल द रियल रिलेशनशिप। हमेशा, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि ये मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा। मतलब ब्रिंग देम ऑन कैमरा, क्या सामने लाना है, आई डोंट नो। ओके। तो तो उस टाइम ये था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उस चीज़ को अपने आप में फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अबेंडन होने का बहुत ज़्यादा फ़ियर था। मुझे ऐसा लगता था कि लोग छोड़ के जा सकते हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं मुझे। और कहीं न कहीं उस डर की वजह से मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पास पकड़ के रखने की कोशिश करती थी। और और जब मुझे ये फ़ियर होता था ना कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो इससे पहले कोई मुझे छोड़े, मैं उन्हें छोड़ देती थी। ये चाहे मेरी फ्रेंडशिप हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप के मैटर में हो, मैं स्टेबल नहीं रह पाती थी इन सारी चीज़ों में। एंड इट वॉज सो हार्ड टू एक्सप्लेन। मैं लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड में मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ, तो मैं बहुत ऑकवर्ड बिहेव करने लगती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, मैं उन सारी चीज़ों को अंदर से तो फील कर सकती थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे मेरे बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे बताई कि ऐसा है, ऐसा है। और वो मुझसे पूछते जा रही थी, इज़ इट राइट? तो मैं उन्हें कोई आंसर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जो चीज़ मैं शायद खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैं कैसे बोल दूँ कि मैं
हाँ, आई एम फीलिंग लाइक दैट। और मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली फर्स्ट मेरी जो थेरेपी थी, मैंने उसमें उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। और फिर जो फर्स्ट थेरेपी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं घर जब जाने लगी तो मैंने कहा मम्मी मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब की। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि देखो वहाँ पे वो पेन हो रहा है, तो चली जाओगी तो क्या हो गया, चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड शी सपोर्टेड मी, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैं अपनी मम्मी का, मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि शायद उन लोगों ने वो उस चीज़ के लिए मुझे फ़ोर्स किया कि हाँ नहीं नहीं करो इस चीज़ को, वो करो। तो मेरी नेक्स्ट सेटिंग एक हफ़्ते बाद थी, और धीरे धीरे मैं अपने थेरेपिस्ट से मैं ओपन होना स्टार्ट हुई। और मुझे मैं शायद मैंने उनसे बात करना शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल होता है, बात करना अपनी थेरेपिस्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तुम अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, अपने आसपास के अपने दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम कैसे उस पे ट्रस्ट कर सकते हो? तो कहीं न कहीं वो डर था, बहुत ज़्यादा डर था, ऑब्वियसली अंदर से तो डर रहेगा ही। तो लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं उनसे 2-3 सेटिंग हुई, मुझे समझ में आया कि मैं हाँ, इनसे बात कर सकती हूँ। पता नहीं वो एक कम्फ़र्ट ज़ोन आ गया, तो मैंने फाइनली उन्हें अपनी चीज़ें बताना स्टार्ट करी। वेदर इट्स माय फ्रेंड और एनीवन जो कि मेरे क्लोज़ था, मैंने उन्हें बताया दैट आई एम सफ़रिंग फ्रॉम दिस और मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। Eventually they all leave. They all left me behind. Like, I'm so sorry. Like कि मैं शायद मैटर नहीं करती। आई डोंट नो, मुझे अब ऐसा लगता है चूँकि अब मैं उसमें मतलब मैं अब शायद इस जर्नी में इतनी ज़्यादा आगे आ चुकी हूँ, वो इतना कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आता है कि लोगों को एक्चुअली इस बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि हमने हमेशा से जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, हमें बुखार आती है, हमें हमें कुछ भी होता है, हम बताते हैं कि हाँ आई एम नॉट फीलिंग ओके, यू नो। और मुझे आज मुझे बुखार आ रहा है, और मुझे टाइफाइड हो गया है। लोग उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो ना किसी से कि यार बहुत अजीब सा लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप उसका कोई स्टेटस डालते हो कि यार मुझे बात करनी है, तो पीपल विल स्टार्ट टू कॉलिंग यू यू आर अटेंशन सीकर। क्योंकि शायद उन्हें हमें कभी पहले से सिखाया ही नहीं गया कि क्या है ये, इट्स ओके टू हैविंग समथिंग लाइक दिस, इट्स ओके एंड यू आर नॉट अलोन। कोई बताने वाला था ही नहीं, कोई समझाने वाला था ही नहीं। तो ऐसा फिर उसके बाद मेरी जो फिफ्थ सेटिंग थी, आई थिंक 2 या ढाई महीने बाद, फाइनली मेरी डॉक्टर को मैंने अपनी सारी चीज़ें खुल के बताया कि बिस्तर से उठना मेरे लिए द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। मेरे लिए कॉलेज जाना बहुत मुश्किल होता है। दिन दिन बहुत अच्छे से कट जाते हैं, दिन में प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर। अगर आप घर पे हो तब तो हो सकता है, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यू नो वी ऑल आर एक्टर्स। हम लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं लोगों के सामने कि देखो हम लोग कितना बढ़िया है। कोई भी मुझसे उस टाइम ये पूछता था ना कि और कैसा चल रहा है सब, आई वॉज लाइक कि मस्त मस्त चल रहा है। तो लोग अक्सर मुझसे ये बोलते थे, एक्सक्यूज मी, कि यार ये कितना खुश रहती है, ये हमें ना इसके जैसी लाइफ चाहिए। बट डीप डाउन आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई हेड, एंड दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, कि आप किसी को समझा नहीं सकते हो। आप बता नहीं सकते हो कि आपको सुबह उठ के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। शायद आप मैं कई बार ऐसा होता था, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो जनरली मैं लोगों से मिलती हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, और अपने बच्चों से मेरा मिलना होता है, बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पर लोगों को बुलाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। सो मैंने
शायद दिसंबर 2017 से मैंने लोगों के साथ जाना बंद कर दिया। मैंने लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं क्या करूँगी। मैं एक चीज़ मेरी थी कि हाँ, मैं हमेशा मैंने बच्चों के पास जाना कभी नहीं छोड़ा, बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा, बिकॉज़ मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि शायद, आई डोंट नो, लेकिन दैट थिंग कीप मी गोइंग। उस चीज़ ने मुझे लाइव रखा कि हाँ, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बच्चों के एग्ज़ाम होते थे तो मैं थोड़ा सा कंसर्न रहती थी, एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ें थी जो दिमाग भटकाने के लिए, या फिर मैंने कभी अपना काम अपने इस चीज़ की वजह से नहीं स्टार्ट किया। ये मेरे काम करते करते उसके बाद में मुझे ये चीज़ हुआ। तो माई वर्क वॉज नेवर पार्ट ऑफ दिस कि मैं डिप्रेशन में उस वजह से मैं बच्चों के, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए कॉलेज जाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा। मैं सबसे हार्ड पार्ट होता था मेरा रात को, जब कोई है नहीं, आप सो नहीं पा रहे हो। मैं शायद सोने के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में उस टाइम। मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक जगी रहती थी रात को, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। और दिमाग में कंटिन्यूसली ऐसे थॉट आते थे कि यू आर नॉट लवेबल, यू आर अनवर्दी, यू आर नॉट टैलेंटेड, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाली हो, जो तुम कर रही हो क्या तुम्हें लाइफ से यही चाहिए। इतने सारे सवाल, और सबसे ज़्यादा जो खाने वाला सवाल था वो ये था कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, नोबडी वॉन्ट्स यू। एंड कभी कभी वो चीज़ें इतनी हावी हो जाती थी, ऐसा लगता था ना कि सॉरी ऐसा लगता था कि लेट्स जस्ट एंड दिस हियर। और मेरे रूम के बाजू में मेरी एक मतलब जूनियर रहती थी, मेरी एक फ्रेंड रहती थी, फ्रेंड या जो भी कह लूँ। अब तो खैर वो मेरे लिए मेरी मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज़ है कहना चाहिए, अनुष्का। तो वो, मैंने मे बी उससे 4 या 5 महीने बाद पहली बार बात करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैं उससे और भी ज़्यादा मतलब मेरा जुड़ाव हुआ उससे, तो मैं उससे बताने लगी कि यार अनुष्का, बड़ी एनजाइटी लग रही है। और शायद मैं सुबह उठते से ही साथ में पहली ये बात बोलती है, रात में सोने के बाद, मतलब कंटिन्यूसली मैं उससे ही बोलती थी, ये अनुष्का एनजाइटी हो रही है, एनजाइटी हो रही है। तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। लेकिन जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा कहना चाहिए, मुझे उम्मीद थी, जिन लोगों को शायद मैं सोचती थी कि ये मेरे अपने हैं एंड आई कैन शेयर माई थिंग विद देम, दे ऑल लीव मी बिहाइंड, दे ऑल। इवन ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आई नीड योर सपोर्ट। पता नहीं, मैं शायद ऐसा फील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ एक एक डेढ़ हफ्ते बाद की बात है। तो उसने और मेरे एक और फ्रेंड ने मुझे बुलाया, हम लोग आईसीएच में थे। एंड दिस दिस स्टार्ट बॉम्बरिंग ऑन मी, लाइक तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हो, तुम अपने कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं कर रही हो, कॉलेज क्यों नहीं जाती हो, यू आर नॉट डूइंग वेल, और तुम ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी लाइफ में तुम कुछ नहीं कर पाओगी। डीप डाउन आई नो कि आई एम सो वर्दी एंड मैं सारी चीज़ें करूँगी, बट समवेयर मुझे ये सारी चीज़ें इतना पीछे खींचती थी ना कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। या कंटिन्यू आपके दिमाग में ना एक कोई बैठा हुआ होता है जो आपसे हमेशा यही कहता है कि यू कांट डू दिस, नोबडी लव्स यू। आप कुछ और चाहते हो, आपका दिमाग आपको कुछ और बोलता है। रात में सोच के सोती हूँ कि हाँ, कल कल सुबह मुझे उठना है, ये करना है, लेकिन जब करने की बारी आती थी ना, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कर ही नहीं पाती थी, मुझे उठने का मन ही नहीं करता था। इवन कई बार मैं मुझे मेरा एक फ्रेंड था,
थैंक यू दीदी। मेरा एक फ्रेंड था, आशीष आशीष पटेल। उसकी सिस्टर की शादी थी एंड ही इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। तो उसने मुझे इनवाइट किया था। तो शादी में जाने के लिए रात को मैं लगभग 7-8 बजे मैं तैयार हुई और मैं स्कूटी तक पहुंची और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ पे, पता नहीं कैसे हैंडल करूँगी, क्या करूँगी। और मैं अपने कमरे में वापस गई और मैंने सब मतलब अपने कपड़े वपड़े सब अलग किए और घर के कपड़ों में पहन के मैं बिस्तर में लेट गई। और उसने मुझे एक बार कॉल भी किया था, बट मैंने कॉल नहीं रिसीव किया एंड मैंने एक बहाना बना दिया कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को कुछ डिसेंट्री वगैरह हो गई है तो मैं आ नहीं सकती। मैंने एक बार मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स थे। अ, मेरा जूलॉजी का प्रैक्टिकल था, बट 10 बजे से प्रैक्टिकल था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि समथिंग इज़ रियली वेरी रॉन्ग विथ मी। और जबकि मैंने 2-4 दिन से पढ़ाई की थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया। और मैं अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल में नहीं गई और जब मेरी मैम ने मुझे फ़ोन किया, आई हैव नो रीज़न टू से। मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं क्यों नहीं गई प्रैक्टिकल देने एंड ऑल आई स्टार्टेड डूइंग लाइक मैं एक्सक्यूजेस देने लगी बहुत सारे कि मैम तबीयत ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। जब मैं हमेशा एक्सक्यूज़ ही देती रहती थी उस टाइम, मुझे याद है कि ये हो गया है, मुझे ये बीमार हुई है। और मैं बीमार रहने लगी थी क्योंकि समवेयर जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपका जो होता है कि आपका जो ब्रेन होता है ना, आपकी बॉडी को हील नहीं होने देता है। किसी भी चीज़ में आपकी बॉडी को वो हील नहीं होने देता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कहना चाहिए एक तरीके से बीमार भी रहती थी उस टाइम। मेरे मुझे याद है मेरा 6 जनवरी से मेरा वो स्टार्ट हुआ था, थेरेपी स्टार्ट हुई थी। लगभग 1 महीने, 1 या 1.5 महीने बाद मेरे अपने हर एक पुराने फ्रेंड से बात बंद हो गई थी। हर एक पुराने फ्रेंड से। क्योंकि मैंने जिसको भी ये बताया ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, दे ऑल लेफ्ट मी बिहाइंड। मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा मुझे चल रहा है, और वो उस टाइम बाहर जॉब करती थी एंड शी वाज लाइक कि अबे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड के सामने हम लोग जब फेयरवेल दे रहे थे अपने सीनियर्स को, मैंने उस टाइम या शायद हम लोग फेयरवेल ले रहे थे, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मैंने उस टाइम सबके सामने कुछ मतलब सब तो नहीं, ऑलमोस्ट 10-11 लोगों के सामने मैंने ये बोला था कि दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड आई कांट बियर द पेन। और मुझे दवाइयाँ दी गई हैं उस चीज़ के लिए, मेरे लिए बहुत हार्ड होता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, नो काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी। तो उसने मुझे कहा, अबे ये सब तेरे दिमाग में है और ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब दिमाग का फितूर है, तेरे को लग रहा है। सो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है दिमाग का फितूर हो। हाँ, हमें बुखार आता है, हो सकता है हमारे बॉडी का फितूर हो वो चीज़। मैंने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया क्योंकि समवेयर आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। कोई सुनने को ही रेडी नहीं है, कोई समझने को ही रेडी नहीं है। मेरी डॉक्टर ने पहले मुझे दवाइयाँ नहीं सजेस्ट की थी, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे मैंने उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया और एक दिन मैंने उन्हें फाइनली जब बताया कि मेरे लिए बिस्तर से उठना मुश्किल है, मेरे लिए बाहर बालकनी में काफ़ी देर खड़े होना मुश्किल है, मेरे लिए सब बहुत मुश्किल है, मुझे कॉलेज जाना नहीं अच्छा लगता। वो तो बस्ती में जाती हूँ क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक हो जाएगा उसकी वजह से, इसलिए मैं बस्ती जाती हूँ। सो शी सजेस्टेड मी सम मेडिसिन्स। तो मैंने पहले तो रिफ्यूज़ कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ट्राई इट, तुम्हें हेल्प होगा। तो मैंने कहा कि ये सब हो कैसे रहा है। मेरी मेरी साइकोथेरेपिस्ट, शी वाज रियली, वो बहुत बहुत वंडरफुल थी, बहुत वंडरफुल वुमन थी। आई रियली अप्रिशिएट द वे शी ट्रीटेड मी। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे हैंडल किया, वो उन्होंने मुझे बताया कि हर किसी की लाइफ में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है।
चूँकि मैं ज़ूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये सब समझना काफ़ी आसान था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और जब भी वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होती है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने के लिए तुम्हारे ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम, क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं और हमें नींद नहीं आती, तो हमारा नींद नहीं मतलब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के उसमें जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद उसके ब्रेन में मिलेटोनिन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, मिलेटोनिन सीक्रेट होता है और वो कहीं ना कहीं आपके हैप्पीनेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो जब आप सोते हो तो वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, जैसे जैसे आप जागने लगते हो तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो चूंकि मैं सोती नहीं थी तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो केमिकल कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया। उसके साथ साथ मेरे पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक्यूमुलेट हो गई एक जगह, तो उस वजह से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम दो टाइप की आपको दवाई देने वाले हैं। एक जिसमें कि ये आपको हेल्प करेगा आपको डेली लाइफ अपना रूटीन कंटिन्यू करने के लिए, जिसको आपको सुबह खाना है अपने ब्रेकफास्ट के साथ में, और दूसरी मुझे उन्होंने मेडिसिन दी रात में, ताकि मैं अपनी स्लीप को कंटिन्यू कर सकूँ। उन्होंने मुझे तीन चीज़ें बेसिकली अपना ठीक करने के लिए कहा: मेरा खाने का रूटीन, मेरा सोने का रूटीन, मेरा उठने का रूटीन। और यू नो आई थिंक साइकोथेरेपिस्ट, दे आर लाइक, वो ना मेरेकल करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो बात करते थे, मुझे ना इतना लगाव हो गया था अपनी साइकोथेरेपिस्ट से, बहुत ज़्यादा। और फैमिली, मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उस चीज़ में। मैंने, जब मुझे ऐसा लगा कि आई कांट बियर दिस, तो मेरे मेरे पापा ने मुझे बोला कि घर आ जाओ, एंड मैंने कहा ठीक है। मैं घर गई तो कभी कभी ऐसा होता था ना, रात को मैं उठ के ना रोने लगती थी। तो रात को मैं उठ के रोने लगती थी और जाके खड़े हो जाती थी। तो मेरी मम्मी अक्सर मेरे को अपने पास में सुला लेती थी, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, स्लीपिंग। शायद घर जाने के बाद में एक चीज़ ये अच्छी हुई ना कि वहाँ पे पेरेंट्स रहते थे, फैमिली का सपोर्ट था, तो जो सुसाइडल थॉट्स थे वो आना कम हो गए। जब मैं वहाँ पे रहती थी, जब मैं जबलपुर में जब मैं रहती थी ना, उस टाइम मेरे साथ में ये था कि मुझे इतने ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे कि शायद आई डोंट नो, बहुत बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट आते थे। इवन एक दिन ना, आई मीन आई डोंट नो, उस दिन शायद मैं कुछ, सच में मुझे ऐसा लगा कि दैट आई शुड एंड माई लाइफ, एंड मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या ज़रूरत है मेरी, आई डोंट नो। और मे बी मेरा लक था, या जो भी कह लो। उस दिन अनुष्का जो थी दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। उस दिन अनुष्का आई थी दिल्ली से सुबह 6:30 बजे, एंड सारी दिमाग में मेरी चीज़ें चल रही थी, और अचानक से जब वो आई ना, तो आई वॉज लाइक कि अनुष्का, आई डोंट नो अनुष्का। और उसने मेरे को इतनी ज़ोर से ऐसे करके हक कर लिया, एंड शी वाज लाइक कि बता दीदी क्या हो गया। दैट वाज, आई डोंट नो हाउ मच थैंकफुल आई एम फॉर हर, ऑब्वियसली। उसके बाद कई कई बार मुझे जब रात में बहुत अजीब लगता था ना, मैं अपने इंस्टाग्राम में अजीब अजीब से पोस्ट डालती थी। उस टाइम मैंने अपना इंस्टाग्राम जो था काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कर दिया था। मे बी 80 या 70 लोग ही मेरे इंस्टाग्राम में थे, या शायद 50, मुझे करेक्टली याद नहीं। तो मैंने एक पोस्ट डाला रात के शायद 2 या 2:30 बजे। तो एक आकांक्षा दीदी थी, आकांक्षा साडेकर दीदी, उन्होंने मुझे मैसेज किया
पायल बात करनी है, आई एम हेयर फॉर यू, तुम बात कर सकती हो, मैं हूँ यहाँ पे। एंड सिर्फ वो एक बात कि मैं हूँ यहाँ पे, तुम बात कर सकती हो, दैट वॉज लॉट फॉर मी। मैं रात में, क्योंकि मैं जानती थी कि ये चीज़ कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी, बस मुझे ना गिव अप नहीं करना है चीज़ों के लिए। तो मैं हर रात को ये कोशिश करती थी कि बस मैं सरवाइव कर जाऊँ इस चीज़ से, मैं कैसे भी करके बस सरवाइव कर लूँ इस चीज़ को। तो कभी कभी ऐसा होता था ना, एक सिमरन थी, टॉक हैप्पी थेरेपी करके वो चलाती थी सिमरन। तो मैं कई बार उसको मैसेज करती थी, सिमरन को, एंड वो बहुत अच्छे से कि बताओ मुझे क्या हो गया, एंड शी हैंडल इट वेरी वेल। और उस टाइम निवेदिता दीदी थी, मैं उनको कई बार मैसेज करती थी कि दीदी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मुझे रिप्लाई करती थी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती थी, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। एक बार एक बार की बात है, मैं शायद रात में बिल्कुल भी अच्छा नहीं फ़ील कर रही थी, इतना कि शायद मतलब मैं इतना रो रही थी, मैं ऐसा लगता था कि जैसे मैं चीखना चाह रही हूँ, अंदर से मैं चीखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो उस दिन मैंने, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये सुसाइडल प्रिवेंशन जो नंबर होते हैं इनका क्या वो है, या ये लोग जो लोग बात करते हैं, अगर आप एक किसी की भी लाइफ बचा रहे हो ना, तो आपने बहुत बड़ा काम किया उस चीज़ से कहीं ना कहीं। तो मैंने मैंने गूगल पे सर्च किया, सुसाइडल प्रिवेंशन नंबर ऐसा करके कुछ, मुझे करेक्टली याद नहीं है उस टाइम का, और मैंने उस पर कॉल किया। किसी ने फ़ोन उठाया, कोई लड़की थी, आई डोंट नो कौन, उसने मुझसे, वो शायद सो रही थी तो मैंने कहा हेलो, और फिर मैंने थोड़ी सी बात की कि अजीब सा लग रहा है, तो उसने मुझे पूछा क्या अजीब सा लग रहा है, काफ़ी देर तक बात करी, और मैं बात करते करते सो गई। चीज़ें हेल्प ऐसे ही करती हैं, क्योंकि आपके पास कोई अपना नहीं है ना। लेकिन जब मैं फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई, तो शायद ये कमी पूरी हो गई मेरी वहाँ पे, क्योंकि घर पे भाई रहता था, पापा के साथ। पापा से एक बार मैंने बोला कि पापा मैं साइको हूँ क्या, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड मुझे बोलते थे कि अबे ये तो अटेंशन सीकर है, अबे ये तो साइको है, एंड ऑल दैट। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मैं साइको हूँ क्या। तो पापा बोलते क्यों। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे पापा बोलते चलो घूम के आते हैं। तो हम लोग एक जगह, बहुत छोटे मतलब छोटे से ही हम लोग, एक जगह थी वहाँ पे हम लोग जाते थे, तो बैठ के पापा के साथ बहुत देर देर तक बातें करते थे, बहुत ही छोटे से। तो पापा वहाँ पे लेके गए मेरे को। तो पापा मेरे से बोलने लगे कि क्यों बुखार उखार आती है तो क्या शर्म आती है क्या। तो मैंने कहा नहीं, क्यों शर्म आएगी। तो कहते हाँ, तो इसमें क्यों शर्म आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक हो जाएगा दवाई खा के, कुछ दिन तक दवाई ले, अच्छे से अपनी लाइफ मेंटेन कर, ठीक हो जाएगा। एंड उस टाइम ये होता था कि चूँकि सिर्फ ये मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं, मैं किसी नए इंसान के साथ भी मिलती थी, तो यही प्रॉब्लम होती थी कि दे वेर ऑल लाइक कि जैसे ही मैंने किसी को बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड मैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मुझे, तो सब भाग जाते थे। और शायद उसका ये रीज़न था कि बहुत अजीब अजीब तरीके से बातें करना, अचानक से गुस्सा हो जाना, सुनने लगना, बार बार ये घबराना कि तुम चले तो नहीं जाओगे, तुम चले तो नहीं जाओगे। फिर मुझे मेरा मतलब उस टाइम आई मेट विद समवन। तो मैंने उससे बोला कि लुक आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड आई डोंट नो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, आई डोंट नो। सो ही वॉज लाइक कि अबे कोई नहीं होता है, हो गया, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, आई एम विथ यू। तो ऑब्वियसली राइट नाउ आई एम इन रिलेशनशिप विथ हिम। मेरे ठीक होने के बाद मैं उसमें आई, तो समवेयर ही हेल्प मी आउट ऑब्वियसली। तो मेरे मेरे फ्रेंड्स ने तो, जिनसे मुझे शायद उम्मीद थी कि ये लोग रहेंगे मेरे साथ में, सो दे ऑल लीव इवेंचुअली। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे डिप्रेशन ने इन सबको खा लिया, बट इट्स ओके। लोगों का आना जाना आपकी लाइफ में ना लगा रहेगा,
लोग आएंगे जाएंगे, आप भी कितने सारे लोगों की लाइफ में आते हो जाते हो, तो इट्स अ पार्ट। उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, सो दे दे डोंट इवन मैटर। आई मीन उनकी जो चीज़ें हैं ये सब, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि पहले तो ये सब सफ़रिंग थी, मेरे कॉलेज ख़त्म हो गए, उसके बाद मैं जो है मैंने अपना जो है कॉलेज के बाद मैं घर आ गई। मैंने यहाँ पे घर पे आने के बाद भी बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू किया, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ें हेल्प मतलब बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे मैं बहुत ओपन होके सोचने लगी, मैं मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगने लगा कि आई नो कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, एंड इट्स ओके। अगर अगर ये कभी प्रॉब्लम होता है तो इट्स ओके, हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करते हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, दिस इज़ अस, यू नो। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगी। मतलब मैं वैसी फीलिंग मुझे थोड़ी कम आने लगी, और कम आने लगी। मैंने हमेशा दवाइयाँ अपनी कंटिन्यू की, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट पे हमेशा बिलीव किया, मैंने अपनी साइकोथेरेपिस्ट पे बिलीव किया, उन्होंने जो कहा। मैंने अपने पेरेंट्स पे बिलीव किया, उन लोगों पे बिलीव किया जिनको, जो सच में कहीं ना कहीं, जब हम एक चीज़ है कि जब भी आप डिप्रेशन में या किसी भी टाइप की मेंटल इलनेस, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर और बॉडी बीपीडी, या फिर एंजाइटीज़ या क्रोनिक अटैक्स या जो भी, अगर आप इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो ना, तो आपके मन में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मतलब कि हम हमारा हमारी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, एंड हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, और हम यहाँ पे हैं उसका कोई 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 मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो वो ये सोचना भूल जाते हैं कि एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब जब एक्चुअल में होता ये है ना कि जब जनरली लोग सुसाइड कर लेते हैं या ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं, तो लोग बोलते हैं अबे ये तो इतना खुश था यार, इसकी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही थी, इसको क्या हो गया अचानक से। लेकिन जब वो सच में आपके सामने खुद को दिखाना चाहते हैं, जब वो बताना चाहते हैं, उस टाइम आप उनकी बात नहीं सुनते हो, उस टाइम उनके पास शायद कोई बोलने वाला नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्ट। तो अपने आसपास के लोगों की बातें सुनिए। अगर कोई आपसे कहता है ना कि इट्स इट्स आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड, मुझे अजीब लग रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। सफरिंग हमेशा किसी इंसान की खुद की होती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो पेन उसको खुद ही बियर करना है। हाँ, लेकिन आप उसको खाना खिलाने में, उसको लाने में, ले जाने में, इन सारी चीज़ों में उसकी हेल्प कर सकते हो। सेम एज दैट कि आपको, अगर कोई ये बोल रहा है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये नहीं बोलना है कि अबे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लाइफ में तो ऐसे ही चलता रहता है। जस्ट लिसन, बस आपको उनकी बातें सुननी है कि उनके साथ क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाहते हैं, किस टाइप का पेन है जिसको वो बियर कर रहे हैं, जिसको वो अपने कांधे पे टांग के लेके चल रहे हैं, वो क्या है। दैट्स ऑल, आपको कुछ नहीं चाहिए। मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ से जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं ना, उन्हें बस यही चाहिए कि कोई उन्हें सुने, समझने की कोशिश करे। अरे ना भी समझे, सिर्फ सुन ले। तो जैसे जैसे मेरी मतलब सारी चीज़ें कहना चाहिए एक साथ आके उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया, मैं एक अच्छी लाइफ, मतलब मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि ठीक है मुझे नहीं उठने का मन है, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं नहीं उठूँ, लेकिन मैं फिर भी उठ के बैठ जाती थी। मैं बहुत ज़बरदस्ती करती थी कहीं न कहीं अपने साथ में कि नहीं मुझे ठीक होना है, नहीं मुझे ठीक होना है। वो इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों में भी मेरे अंदर एक चीज़ थी कि नहीं मुझे ठीक होना है, और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, बस मुझे इन सारी चीज़ों से लड़ना है कैसे भी करके। और नवंबर तक मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी नवंबर एंड से आपकी दवाइयाँ ख़त्म कर दी जाएगी, और नाउ यू कैन कंटिन्यू योर नॉर्मल लाइफ।
और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई कि इट्स ओके। चीज़ें अगर कभी कभी दिक्कत देती हैं, अगर किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होती है, तो इट्स ओके, यू कैन हैंडल दैट। और धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव एंड में चली गई। और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने 6 जनवरी से मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। और मे बी आई थिंक दिसंबर एंड में मेरी दवाइयाँ मेरी डॉक्टर ने बंद कर दी थी। लगभग 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट रहा मेरा। और एंड द बॉय राइट नाउ मैं जिनके साथ में हूँ, उन्होंने मुझसे उस टाइम ये बोला था कि जब तुम ठीक हो जाओगी, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट मी कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस और नॉट। सो जब मैं ठीक हो गई, उसके बाद लाइफ एक बहुत, एक कहना चाहिए एक अच्छे स्टार्ट से चलने लगी। बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मेरे साथ ये भी ऐड हो गई कि डिप्रेशन के टाइम पे उस टाइम पे मैंने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दिया था। तो अभी मुझे थोड़ा सा सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। मैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में मैं थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करने लगती हूँ। इवन समटाइम आई बिकम रियली वेरी रूड कि कोई मुझसे पहली बार मिलता है तो ऐसा लगता है ओ क्या क्या भाई, बड़ा एटीट्यूड है इसमें। तो हाँ, हो जाता है कभी कभी, उसका बाई प्रोडक्ट कभी कभी कुछ आ जाता है, क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं लोगों से इतना ज़्यादा वो करते हो कि आप अपने आप को एक शेल में कर लेते हो कि आपको बहुत जल्दी कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो यू बिकम लाइक दैट समटाइम, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ टोटली ओके। और उसके बाद मैंने मुझे जब डिप्रेशन हुआ तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब इरेगुलरली खाना खाती थी, कभी भी खाना खाने लगती थी, कुछ भी खाने लगती थी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वो हुआ। और दूसरी चीज़ शायद दवाइयों की वजह से। और तीसरी चीज़ जो है कि डिप्रेशन में आपको आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपको हील नहीं करने देते हैं सारी चीज़ों को। वो ऐसा थोड़ा सा ये रहता है, वो साइड इफ़ेक्ट रहता है डिप्रेशन का। तो मैंने फिर उस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को फिट रखना स्टार्ट किया। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। मैंने फाइनली जो मैं करना चाहती हूँ, मैंने वो स्टार्ट किया। और इट्स बिन 1 ईयर, 2 ईयर, सॉरी, इट्स बिन 2 ईयर। मैं 2018 के एंड तक मैं ठीक हो गई थी। लगभग 2019 तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं अब अपनी टीम में काम करती हूँ। एंड सारी चीज़ों ने बहुत, मैंने शायद इस जर्नी में इतना कुछ सीखा। मैं आज शायद अपने बारे में इतना ज़्यादा अवेयर हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेके कंसर्न हूँ, मैं अपने काम को लेके कंसर्न हूँ। आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं अंदर से खुश हूँ। और शायद उस टाइम मुझे, जब मैं डिप्रेशन में थी ना, मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट डालती थी, काफ़ी रात रात तक ऑनलाइन रहती थी, काफ़ी लोगों से बातें करती थी, क्योंकि समवेयर आई प्रिटेंड लाइक कि नहीं, मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है। ये जो प्रिटेंडिंग वाला गेम होता है ना, ये बहुत अजीब होता है, क्योंकि आप जो है आप प्रिटेंड ही करने लगते हो पूरे टाइम पे कि नहीं नहीं, आपकी लाइफ तो परफेक्ट है। आप ऐसा शो करने लगते हो। बट जब आप सच में ठीक हो जाते हो ना, यू डोंट केयर कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है। आप अपनी लाइफ प्रिटेंड। अब मैं शायद, मेरी लाइफ सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा रह ही नहीं गई है। मैं अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा खुश रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ, अपने पेरेंट्स पे ध्यान देती हूँ, अपनी पढ़ाई पे। एंड इट्स ऑल गोइंग गुड नाउ। सो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप ऐसी किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो ना, तो इट्स ओके। आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन हियर, ओके। मिलके इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। और अगर डॉक्टर का हेल्प ज़रूरत पड़ता है ना, तो ज़रूर ज़रूर उनके पास जाओ। टॉक टू देम एटलीस्ट। मतलब किसी से तो बात करो, कोई भी हो। इवन आप किसी से भी बात करते हो, सच सच कह रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ ना आपको रिलैक्स करेगी। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में सेम इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं घूमेगी। तो एटलीस्ट आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा नॉर्मल करोगे, फील करोगे। सो सारी चीज़ें एक दिन अच्छी हो जाएंगी, जस्ट बिलीव। और
जस्ट बिल्कुल गौरव। तो बिलीव इन योर सेल्फ और होप मत लूज़ करो। कितना भी डिफ़िकल्ट हो, होप मत लूज़ करना। ये सोचना बस कि ये अभी कुछ टाइम के लिए है, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने दिमाग में बार बार यही चीज़ बोलना कि ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर इस रात को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो सारी चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी। मुझे शायद मेडिटेशन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, मेरी स्लीपिंग पैटर्न को लेके, मेरी लाइफस्टाइल को लेके। मैंने योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट एक बहुत अच्छा वो है। अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डोपामीन सीक्रेट करता है, एड्रेनल रश को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैप्पीनेस फैक्टर हैं। तो ये आपकी लाइफ में एक अच्छा चीज़, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ को इंक्लूड करेगी। सो आई गेस दिस इज़ माई जर्नी। Thank you for listening me, and you are not alone.